विपक्ष के लोगों को डराने के लिए ईडी के छापे डाले जा रहे हैं और सीबीआई के एनआईए के छापे डाले जा रहे हैं। ये हालत है मतलब। अब जो भाजपा में चला जाता है वो बिल्कुल ठीक ईमानदार हो जाता है, गजब का मानस बन जाओ। देखो आप, और ये एमपी एमएलए बनने वाले आदमी, अरे इनका के कराएंगे। जो डॉक्टर अशोक था, देखो आप तंवर कितनी पार्टियां बदल के फिर आगे कितनी पार्टियां बदल के अब वहां चला गया जिससे तानाशाही का खतरा है देश में। सीटों के लिए मुझे एमपी बना देंगे ये, और कहीं एमपी नहीं बन पाऊंगा। तो ये खतरा है साथियों। इस खतरे का मुकाबला करने के लिए वो जो लेनिन ने कहा था ना कि सूझबूझ से लोगों को संगठित करके और उनको राजनीतिक तौर पर जागरूक करके बदलाव लाया जा सकता है। और परिस्थितियों का आकलन, दुश्मन की कितनी ताकत है, हमारी कितनी ताकत है, हम कितना कुछ कर सकते हैं, दुश्मन के पास क्या क्या हथियार हैं, ये नजर रख करके ठीक हस्तक्षेप करके समाज को बेहतरी की तरफ ले जाया जाए, अच्छा समाज बनाया जाए, उसके लिए उनको दुनिया में याद किया जाता है। रूस की क्रांति से क्या फायदा हुआ? रूस की क्रांति से पूरी दुनिया में ये चला गया भाई, तुम भी अगर समाज कल्याणकारी नीतियां नहीं अपनाओगे तो लोग बदल देंगे। पहले कोई ये कॉन्सेप्ट नहीं था सब्सिडी का, बुढ़ापा पेंशन का, कर्मचारियों की पेंशन का, 8 घंटे का टाइम का, किसान को, खेती को सरकार मदद करे, ये कॉन्सेप्ट नहीं थे। पानी देने की जिम्मेवारी सरकार की है, आवास देने की सरकार की है, शिक्षा इलाज की सरकार की है। ये रूस की क्रांति से पहले ऐसा कोई विचार नहीं था। रूस की क्रांति आने के बाद पूंजीवादी देशों ने क्रांति के डर से अपने संविधानों में राज्य को कल्याणकारी घोषित करना पड़ा और वो सुविधाएं लागू पड़ी। उस क्रांति की बहुत बड़ी देन है। वो टूट गई अलग बात है 70 साल के बाद, अब नहीं रही तो दुनिया में दोबारा से साम्राज्यवाद कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। दोबारा से लूट का राज स्थापित हो गया रूस टूटने के बाद। जब रूस में क्रांति आई तो उसका योगदान मिला था। रूस की क्रांति को पढ़ के हमारे देश के हजारों नौजवान देश की आजादी में कूदे थे। भगत सिंह जब फांसी टूटा तो उसका बुलावा आ गया, जी आपको बुलाया जा रहा है। तो वो लेनिन की किताब पढ़ रहा था, राज्य और क्रांति। उसमें 2 पेज बच रहे थे। बोला एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है, 10 मिनट रुक जाइए आप, मैं इसको पूरा कर दूंगा। वो उन जवानों पर रूस की क्रांति का, समाजवादी क्रांति का बहुत प्रभाव पड़ा था। लोग यहां से चले गए रूस में। हमारे ये वो जो महाराजा था, वो यूपी वाले, वो जो अफगानिस्तान में उन्होंने सरकार भी बनाई थी। अभी पीछे उनका वो मनाया था, अपने जन्मदिन मनाया था शायद, चौधरी छोटू राम की जयंती थी 9 जनवरी की। और ये हाथरस का राजा था, वो नाम मेरे याद नहीं आ रहा, अभी मैं भूल गया एकदम। वो अफगानिस्तान में उन्होंने सरकार बनाई थी पहली हिंदुस्तान की। और रूस में गए भाई, कैसे अंग्रेजों को भगाया जा सकता है, तुमने क्रांति कैसे करी। 8-10 आदमी रूस में जाके उनसे बात करी और वहीं पर हिंदुस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की कि हम भी लेनिन की तरह संगठित होकर अंग्रेज को भगाएंगे, हमारे देश को आजाद कराएंगे। हो चिन मिन वियतनाम का राष्ट्रपति था, फ्रांस में जहाजों में रसोईया था वो। उसने लेनिन और मार्क्स को पढ़ के वियतनाम की क्रांति की, वहां किसान मजदूर को संगठित किया। वो अपने कार्यकर्ताओं को जब कहता था ना कि भाई गांव में जाओ, बोले जी सारे अफीम पी पड़े हैं, खाई पड़े हैं। बोला कौन हमारी बात सुनेगा, जिस तरह कह ना पा, बोला जी ताश खेल दे पाओगे, को सुनता को नहीं। तो वो कहने लगा नहीं, अफीम का नशा करें जब तो जागरूक करने की जरूरत है उनको। दूसरे देशों का कब्जा था, आजादी की लड़ाई लड़ी, एक आदमी जो जहाज में रसोइये का काम करने वाला बड़ा नेता बने। राजनीतिक चेतना जरूरी है। आपा ये जो लड़ाइयां लड़ रहे हैं ना भाई, आपा ने 13 महीने आंदोलन भी कर लिया, आपा ने जो नहीं भी आपा लाग रहे हैं 26 जनवरी की ट्रैक्टर यात्रा भी करेंगे, पूरी ताकत लगा रखी है। लेकिन राजनीतिक तौर पर सत्ता किसकी है, किसके खिलाफ लड़ना है, हमारा क्या नुकसान हो रहा है, इसका मुकाबला कैसे संगठित रूप में राजनीतिक ताकत के रूप में किया जा सकता है,
ये जागरूकता नहीं होगी तो कितने दिन लड़े जाओ। किसानों को जागरूकता पैदा करनी पड़ेगी, हमें कैसे लड़ाया जा रहा है जाति और धर्म के नाम पे। या जागरूकता नहीं होगी, एक चेतना नहीं होगी तो दुश्मन का मुकाबला नहीं किया जा सकता। इसलिए आप आज लेनिन को याद करते हैं। तो मेरी तो 65 साल उम्र होगी, वो तो 53 साल का था। भगत सिंह 23 साल का था। 23 साल में उसको यहाँ जो ये सोन सिंह भकनार ये लोग 1913 में जाके अमेरिका में जाके फ्रांसिस्को में गदर पार्टी बनाई इन लोगों ने। जब सराफा करतार सिंह सराफा वो बहुत 18-19 साल का फांसी टूट गया था। तो मतलब कहने का ये है कि राजनीतिक जागरूकता पैदा करके क्या हो रहा है, क्या हालात हैं, उसको समझ कर संगठित रूप में अपन ताकत बनानी पड़ेगी किसान मजदूर को। और ये लड़ाई अपन तेज करनी पड़ेगी। इसलिए अपन पूरे देश में, क्योंकि राजनीतिक पार्टी तो संगठित हुई नहीं, इंडिया गठबंधन तो मजबूत हुआ नहीं, उन्होंने रैलियां नहीं की, वो तो अपने सीटों में उलझ गए कौन कितनी सीट लेगा। तो ये जो फांसीवादी और जो तानाशाही स्थापित होने जा रही है देश में, अगर ये जीत गया तो इसका मुकाबला कौन करेगा। इसलिए संयुक्त किसान मोर्चा और केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने ये आह्वान किया कि हम घर घर जाएं, अपनी मांगों को बताएं और ये कहें कि भाई हमारी मांगों को ये नहीं मानेगा, देश में प्रजातंत्र खत्म हो जाएगा, ये धर्म की लड़ाई बना देंगे, देश की एकता अखंडता भी खत्म हो जाएगी और आने वाले टाइम में बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए इसके खिलाफ संगठित होकर इसको इस चुनाव में हराया जाए, घर घर जाए लोगों के बीच में। ये लड़ाई एक आदमी की नहीं है किसको कितनी सीटें मिलेंगी, ये लड़ाई प्रजातंत्र और जो हमारी आजादी के शहीद थे जिन्होंने कुर्बानी देकर के ये लड़ाई लड़ी है, एक विरासत कायम की है, इसको कैसे बचाया जाए। क्योंकि ये जो लोग हैं इन्होंने उस समय अंग्रेज का साथ दिया था, आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी इन्होंने। ये तो आजादी के नेताओं को अब अपनी गोद में लेके ये दिखाना चाहते हैं कि हमारा अटैचमेंट है पटेल साहब से, चौधरी चरण सिंह से, अंबेडकर साहब से, भगत सिंह से, हाँ पेरियार से। इनकी विचारधारा तो घोर दक्षिणपंथी प्रतिगामी पुराना युग लाने की है, अपनी विचारधारा आगे बेहतर समाज लाने की है जिसमें हमारे बच्चों को शिक्षा स्वास्थ्य की सुविधा मिले, अच्छे नौजवान हों, युवा पीढ़ी है उनको रोजगार मिले, खेती में समृद्ध हो, हमारी खेती के साथ साथ हमारा व्यापार और वो तमाम चीजें विकसित हों, भाईचारा कायम रहे, हम एक दूसरे को भाईचारे के हिसाब से इकट्ठे रह के प्रगति करें, हमारी समस्याओं का हल करें। आप पांच चाहते हैं ये उल्टा ले जाना चाहते हैं, समाज को पीछे ले जाना चाहते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखो साथियों, इनकी विचारधारा पीछे समाज को ले जाने की है, जाएगा नहीं पीछे समाज। अपना विचारधारा बेहतर समाज बनाने की, अच्छा समाज बनाने की है, अपनी विचारधारा में ताकत है। आप उगते हुए सूरज की तरफ है, ये छिपते हुए सूरज की तरफ है। ये हालात अपने पक्ष में हैं, लेकिन ये संघर्ष करना पड़ेगा। जब भैंस या गाय ओढ़ा है जाने तो अपन डॉक्टर को भी बुलाना पड़ता है, सावधानी बरतनी पड़ती है। तो मतलब ये है कि इसमें जो प्रतिगामी शक्तियां हैं, समाज विरोधी शक्तियां हैं, जो किसान मजदूर विरोधी शक्तियां हैं, वो आज ताकतवर दिखाई दे रही हैं, वो मजबूत दिखाई दे रही हैं। उनको कमजोर करने के लिए हमें बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा। यही आज के टाइम में लेनिन की शिक्षा है कि कभी भी समाज को आगे ले जाने वाला व्यक्ति, किसान मजदूर का हितैषी, कभी निराश नहीं होता, कभी थकता नहीं, कभी झुकता नहीं, आगे बढ़ता है। ये शिक्षा हमें लेनिन ने दी है। झटके लग सकते हैं, झटके लग रहे, दुनिया